हेलो दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, आपके साथ अपने एहसास और अपने जज्बात को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने जिस टॉपिक को महसूस करके लिखा है ना, वो है एक बदलाव। और बदलाव तो हर चीज़ में आता ही है। वक्त के साथ साथ पहले के वक्त को देखें और आज के वक्त को देखें तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। तो मैंने उस बदलाव में से ना, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच की मोहब्बत में बदलाव आया है ना, उस वक्त में और इस वक्त में, उसको महसूस करके कुछ लिखा है कि कैसा हो गया है आजकल पेरेंट्स का रिश्ता अपने बच्चों के साथ। तो उस बदलाव को महसूस करके लिखा है। तो सुनते हैं, चलिए दोस्तों। फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा, या आप मेरे इस बदलाव वाले एहसास या जज्बात से सहमत हो या नहीं हो। चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक बदलाव जो बहुत दुखी कर देता है। एक बदलाव जो बहुत दुखी कर देता है। यूं तो बदलाव होते ही हैं हर रिश्ते, हर वक्त, हर चीज में। यूं तो बदलाव होते ही हैं हर रिश्ते और हर वक्त और हर चीज में। कुछ बेहतर कर जाते हैं और कुछ बहुत दुख दे जाते हैं। कुछ बेहतर कर जाते हैं और कुछ बहुत दुख दे जाते हैं। आज आप सभी से उन्हीं बदलावों की कड़ी से आज आप सभी से मैं उन्हीं बदलावों की कड़ी से एक बदलाव के बारे में बताती हूँ। बहुत दुखी कर देता है ये बदलाव, चलो इसकी कहानी सुनाती हूँ। बहुत दुखी कर देता है ये बदलाव, चलो इसकी कहानी सुनाती हूँ। तरक्की के नाम पर औलाद भी मॉडर्न हो गई। तरक्की के नाम पर औलाद भी मॉडर्न हो गई। न जाने कहाँ माँ बाप की और औलाद की बीच की मोहब्बत खो गई। न जाने कहाँ माँ बाप की और औलाद की मोहब्बत खो गई। एक वक्त था हम इंतज़ार करते थे कि हमारे पापा कब घर आएंगे। एक वक्त था हम इंतज़ार करते थे कि पापा कब घर आएंगे और उनकी राह तकते थे। एक वक्त आज का है, एक वक्त आज का है। हम लम्हे गिनते हैं कि किस लम्हे में औलाद आएगी और वक्त बिताएगी। एक वक्त आज का है कि हम लम्हे गिनते हैं कि किस लम्हे में औलाद आएगी और हमारे साथ वक्त बिताएगी। ये बदलाव बहुत दुखी कर देता है। ये बदलाव बहुत दुखी कर देता है। छोटी बड़ी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश को पूरा करने की कश्मकश में उम्र कितनी गुजर गई अब ख्याल आता है। छोटी बड़ी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश को पूरा करने की कश्मकश में उम्र कितनी निकल गई अब ख्याल आता है। जब औलाद बेटा या बेटी बनकर माँ बाप की ज़रूरतों पर लगाम लगाता है, ये बदलाव सच में बहुत दुखी कर जाता है। औलाद की खातिर बाप हो या माँ हो, जिंदगी की हर जंग से खुद ही भिड़ जाती है। औलाद की खातिर बाप हो या माँ हो, जिंदगी की हर जंग से खुद ही भिड़ जाती है। फिर क्यों वही औलाद माँ बाप से नजरें चुराती है। फिर क्यों वही औलाद माँ बाप से नजरें चुराती है। काश थम जाता ये बदलाव यहीं पर। काश थम जाता ये बदलाव यहीं पर। मगर अफसोस बदलाव के नतीजे तो सुनिए। मगर अफसोस बदलाव के नतीजे तो सुनिए। यही औलाद परवरिश पर भी तोहमतें लगाती है। यही औलाद परवरिश पर भी तोहमतें लगाती है। सच में ये बदलाव देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है। जाने कहाँ दफन हुए अदब, लिहाज, इज्जत और अखलाक। जाने कहाँ दफन हुए अदब, लिहाज, इज्जत और अखलाक। इतना बदलाव कि अब तो इन अल्फाजों की ज़रूरत भी कहीं नज़र नहीं आती है। इतना बदलाव कि अब तो इन अल्फाजों की ज़रूरत भी कहीं नज़र नहीं आती है। यूं तो सभी थामे रखते हैं डोर औलाद की।
यूं तो सभी थामे रखते हैं डोर औलाद की, न जाने कैसे कहाँ कब में, न जाने कैसे कहाँ कब में ये डोर हाथों से फिसल जाती है। ये बदलाव देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है। कभी माँ बाप की थी या उनकी परवरिश की, कमी माँ बाप की थी या उनकी परवरिश की, क्या उन्हीं की वजह से ये बदलाव नज़र आता है? कमी माँ बाप की थी या उनकी परवरिश की, क्या उन्हीं की वजह से ये बदलाव नज़र आता है? अक्सर ये सवाल मेरे जहन को झिंझोड़ जाता है। अक्सर ये सवाल मेरे जहन को झिंझोड़ जाता है। काश ये बदलाव ना आता, काश ये तेजी से भागता हुआ वक्त थोड़ा सा थम जाता। काश ये बदलाव ना आता और काश तेजी से भागता हुआ ये वक्त थोड़ा सा थम जाता। काश माँ बाप और औलाद की मोहब्बत का बिखरता सा वजूद, काश माँ बाप और औलाद की मोहब्बत का बिखरता सा वजूद थोड़ा संभल जाता। काश बेटी हो या बेटा, खुद को उनकी जगह रख कर कभी तो कुछ सोच पाता। काश बेटी हो या बेटा, खुद को उनकी जगह रख कर कभी तो सोच पाता। काश माँ हो या बाप, औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, फौजी, आईपीएस, एमएलए वगैरह वगैरह बनाने से ज़्यादा उसे मोहब्बत के मायने समझा पाता और उसे एक बेहतरीन इंसान बना पाता, तो शायद समाज का स्वरूप कुछ और ही नजर आता। तो शायद समाज का स्वरूप कुछ और ही नजर आता। खून खराबा, लड़ाई झगड़े, बलात्कार, ठगी, निरक्षरता वगैरह वगैरह से हमारा समाज स्वच्छ सा हो जाता। काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो पाता। तो दोस्तों, ये एक बदलाव को महसूस करके मैंने अपने जज्बात, अपने एहसास आपके साथ शेयर किए थे। यूँ तो हर चीज़ में और हर वक्त में बदलाव होता ही है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है, क्योंकि बदलाव से ही लाइफ या कुछ भी है जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ना गौर करने की बात ये है कि बदलाव ना मोहब्बत में नहीं होना चाहिए। मोहब्बत हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। मतलब मेरा अपना मानना तो ये है कि चाहे वो मोहब्बत किसी भी रिश्ते में हो। यहाँ पर तो मैंने पेरेंट्स और बच्चों का जो टॉपिक है उस पर अपने जज्बात शेयर किए हैं, बट मैं ये अपनी वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोहब्बत में ना बदलाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में है, उसमें मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के वक्त में ना मतलब कहीं खो सी गई है। किसी भी रिश्ते को ले लो, उसमें ना मोहब्बत ही नहीं रही। मतलब अजीब सा वक्त चल रहा है, अजीब सा दौर चल रहा है, जिसे देखकर मतलब मैं वक्त के या मैं उम्र के जिस पड़ाव पे हूँ, तो मैंने अपना बीता हुआ वक्त भी देखा है और इस वक्त को भी देख रही हूँ। तो जो डिफरेंस है ना इन दोनों में, उसको जब महसूस करती हूँ और सोचती हूँ ना, तो दिल सच में बहुत दुखी सा हो जाता है कि वो कैसा वक्त था और ये कैसा वक्त है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं बोलती हूँ, बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जो बात है वो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कौन सा जज्बात या क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या आपसे शेयर करा है मैंने। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है, तो यार कम से कम अपना उस टाइम के जो वक्त था उसको और आज के वक्त को सोचकर, महसूस कर कर कुछ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सच में मैं ही ऐसा सोचती हूँ या आप सब भी ऐसा सोचते हो, या ये जो मेरी सोच है हकीकत में ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। तो मैं आप सबके जवाब का कमेंट्स में इंतज़ार करूँगी और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये टॉपिक है पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में आप ज़रूर जवाब देना और बताना मुझे कि मैं कितनी सही हूँ, या कुछ भी शेयर ज़रूर किया करो यार, प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट्स ज़रूर किया करो। और आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और जो आप मुझे देते हो, मेरी वीडियोस को सुनते हो बिना मुझे देखे, बिना मुझे जाने, वाकई में बहुत बड़ी बात है। सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।